दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल जॉब एक्सप्रेस पे। तो जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं, इस चैनल पे मैं आपके लिए नौकरियों से जुड़ी ताजा तरीन जानकारियां लाता रहता हूं। तो आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी बीईएल में होने वाली ट्रेनी इंजीनियर सेकंड रिक्रूटमेंट की। तो जो ट्रेनी इंजीनियर सेकंड की रिक्रूटमेंट हो रही है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में, इसमें आपकी होने वाली है 160 वैकेंसी यानी कि 160 वैकेंसीज। तो इससे पहले कि मैं वीडियो में बढ़ूँ आगे और दूं आपको कुछ और जानकारी, उससे पहले मैं आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है पहले ही बता दूं, ताकि आप वीडियो के शुरुआत में ही जान पाए कि आपके पास रिक्वायर्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है या नहीं। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपकी होने वाली है बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग या फिर बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी की डिग्री हो आपके पास, या तो इलेक्ट्रॉनिक्स में या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स इन कम्युनिकेशन में या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में। और अगर आपके पास बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग या फिर बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी की डिग्री नहीं है तो आपके पास हो MCA, जिसको हम मास्टर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन भी कहते हैं। तो यानी बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी की डिग्री इलेक्ट्रॉनिक्स में या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स इन कम्युनिकेशन में या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में, या फिर आपके पास सीधा हो मास्टर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, जिसको हम MCA भी कहते हैं। और इसी के साथ बता दूं कि जो आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो आपने फर्स्ट क्लास पास की होनी चाहिए अगर आप है जनरल, EWS और OBC कैंडिडेट्स। वहीं पास क्लास हो जाएगा अगर आप है SC, ST और पर्सन विद डिसेबिलिटी कैंडिडेट्स। तो मैंने आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है बता दी। इसके अलावा मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूं कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के अलावा आपके पास पोस्ट क्वालिफिकेशन यानी कि एजुकेशन खत्म करने के बाद आपके पास मिनिमम 2 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस क्या है कि होना चाहिए ट्रेनी इंजीनियर सेकंड की इस पोस्ट के लिए। तो जो आपके पास एक्सपीरियंस चाहिए वो किस एरियाज में चाहिए, इसके अलावा मैं आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन एक बार दोबारा बता दूंगा, एज लिमिट क्या होने वाली है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होने वाला है, एप्लीकेशन फीस क्या होने वाली है, वो आपको मैं सभी आगे वीडियो में बताने वाला हूं। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूं। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये जो आपकी रिक्रूटमेंट हो रही है ट्रेनी इंजीनियर सेकंड की, इसमें किसी भी तरह का रिटन एग्जाम नहीं है सिलेक्शन प्रोसीजर में। तो एक्जैक्टली सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है वो भी आपको मैं वीडियो में आगे बताने वाला हूं। लेकिन मैं वीडियो शुरू करूं उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपका दिखता कैसे है। तो ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, ऊपर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड लिखा है और उसी के नीचे क्या है कि एड्रेस भी दिया गया है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन की सबसे अच्छी बात यह है कि जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको डार्क से हाईलाइट कर दिया है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जो आपका लोगो है वो ब्लू कलर का है, उसके अलावा पूरा नोटिफिकेशन आपका ब्लैक एंड व्हाइट है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा है, ठीक ठाक साइज का है, जिसे आप क्या है कि जल्दी खत्म करके पूरा डिटेल में क्या है कि पढ़ भी सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूं। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो आपकी रिक्रूटमेंट हो रही है ट्रेनी इंजीनियर सेकंड की, ये आपकी टेम्परेरी बेसिस पे है। भले ही नाम टेम्परेरी बेसिस पे दिया गया है, लेकिन जो इनिशियली आप साइन अप करेंगे यानी इनिशियली जो आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा वो 1 साल का होगा, जिसे क्या है कि बढ़ाया भी जा सकता है, 2 साल और भी बढ़ाया जा सकता है। 1 साल इनिशियली और उसको 2 साल क्या है कि और भी बढ़ाया जा सकता है। तो ये तो हो गई बेसिक इंफॉर्मेशन। अब बढ़ते हैं वीडियो में आगे और जानते हैं हर एक डिटेल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में होने वाली ट्रेनी इंजीनियर सेकंड रिक्रूटमेंट 2020 के बारे में। चलिए वीडियो की शुरुआत में इंपॉर्टेंट चीजें जो है उनके बारे में बात कर लेते हैं। पोस्ट जो है वो आपकी ट्रेनी इंजीनियर सेकंड है। नंबर ऑफ वैकेंसीज आपकी हैं 160। अगर मैं कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन की बात करूं तो क्या है कि जनरल के लिए होने वाली है 66 यानी कि 66 आपकी वैकेंसीज, EWS के लिए है 15, OBC कैंडिडेट्स के लिए है 44, SC कैंडिडेट्स के लिए है 23 और ST कैंडिडेट्स के लिए होने वाली है 12 वैकेंसी। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बता दिया, मिनिमम पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस आपका 2 साल होने वाला है, यानी एजुकेशन क्वालिफिकेशन खत्म करने के बाद मिनिमम आपके पास 2 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके अलावा अगर मैं अपर एज लिमिट की बात करूं तो अपर एज लिमिट की जो कट ऑफ डेट है वो आपके 1 नवंबर 2020 यानी कि 01/11/2020। तो जो मैक्सिमम अपर एज होनी चाहिए आपकी वो है 28 साल। इसके अलावा अगर मैं रिलैक्सेशन की बात करूं एज में तो SC ST कैटेगरी के कैंडिडेट्स को 5 साल का, OBC कैटेगरी के कैंडिडेट्स को 3 साल का अपर एज रिलैक्सेशन दिया गया है। इसके अलावा जो पर्सन विद डिसेबिलिटी कैंडिडेट हैं जिनकी जो डिसेबिलिटी है वो मिनिमम 40% या उससे ज़्यादा है, उनको क्या है कि 10 साल का क्या है कि अपर एज रिलैक्सेशन क्या है कि मिलने वाला है। तो ये तो बात हो गई बेसिक इंफॉर्मेशन की कि पोस्ट का नाम क्या है, नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, रिजर्वेशन, अपर एज लिमिट और मिनिमम पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस। इसके अलावा नौकरियां जो ये हैं आपकी ट्रेनी इंजीनियर सेकंड की, ये किन किन शहरों में या किन किन जगहों पे क्या है कि होने वाली है। तो जगहें आपकी होने वाली है, पहली अंबाला, दूसरी भटिंडा, तीसरी अदमपुर, चौथा हलवारा, 5वीं चंडीगढ़, उसके अलावा तेजपुर, जोरहाट, पालम, ग्वालियर, हिंदान, आगरा, गोरखपुर और लास्ट आपका है बरेली। तो यहाँ पे जो ये जगह है यहाँ पे क्या है कि आपकी पोस्टिंग क्या है कि हो सकती है। तो ये तो बात हो गई आपकी जो इंपॉर्टेंट आपकी डिटेल्स है। इसके अलावा अगर मैं क्वालिफिकेशन के बारे में एक बार दोबारा बता दूं तो बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग या फिर बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी की डिग्री हो, यानी कि BE या फिर BTech हो आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स में या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स इन कम्युनिकेशन में या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स इन टेलीकम्युनिकेशन में,
या फिर सीधा आपके पास हो मास्टर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, जिसको हम शॉर्ट में MCA भी कहते हैं। इसके अलावा जो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो आपने फर्स्ट क्लास पास की हो अगर आप जनरल, EWS और OBC कैंडिडेट्स, और पास क्लास हो जाएगा अगर आप SC ST या फिर पर्सन विद डिसेबिलिटी वाले कैंडिडेट्स। तो ये तो बात हो गई भाई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। अब बात कर लेते हैं थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। तो जैसे कि मैंने आपको बताया ये टेम्परेरी पोजीशन है, लेकिन इसमें इनिशियली कॉन्ट्रैक्ट होगा 1 साल का, जिसको 2 साल के लिए और बढ़ाया भी जा सकता है। अगर मैं बात करूं कंसोलिडेटेड पे कि आपको कितनी मिलने वाली है, तो पहले साल होगी 28,000, दूसरे साल 31,000 और तीसरे साल क्या है कि 34,000 होने वाली है। यानी कि ईयर वाइज क्या है कि आपकी पे बढ़ती जाएगी। अब बढ़ते हैं वीडियो में आगे, और मैं बता दूं आपको कि कौन कौन से एरियाज होने वाले हैं जिसमें कि आपके पास पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो अगर मैं बात करूं अब एरियाज की, किस एरियाज में आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, मिनिमम 2 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, तो वो है अगर आपके पास एक्सपीरियंस है डेटा सेंटर रिलेटेड प्रोजेक्ट्स में। इसके अलावा अगर आपके पास एक्सपीरियंस है IP बेस्ड डिवाइसेज और साथ साथ में अदर नेटवर्किंग प्रोजेक्ट्स में, तो ये आपका क्या होने वाला है, एरियाज होने वाले हैं जिसमें कि आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके अलावा अगर आपके पास सर्टिफिकेशन है वो भी किसी सर्वर OEM से, यानी किसी भी सर्वर OEM से अगर आपके पास सर्टिफिकेशन है तो उनको प्रेफरेंस मिलने वाली है। इसके अलावा कैंडिडेट जिनके पास CCNA यानी कैंडिडेट जिनके पास CCNA सर्टिफिकेशन है उनको भी क्या है कि इसमें क्या है कि प्रेफरेंस आपकी मिलने वाली है। इसके अलावा 2 इंपॉर्टेंट जो बातें हैं वो पहली ये है कि वो कैंडिडेट्स जिनका सिलेक्शन हो जाता है लेकिन उनके पास OEM या फिर CCNA सर्टिफिकेशन नहीं है, OEM या फिर CCNA सर्टिफिकेशन नहीं है, अगर उनका सिलेक्शन हो जाता है तो उनको डेट ऑफ ज्वाइनिंग यानी ज्वाइन करने से 3 महीने के अंदर अंदर क्या है कि ये जो सर्टिफिकेट है आपके OEM या फिर CCNA क्या है कि आपका ऑब्टेन करना पड़ेगा खुद की कॉस्ट पे। यानी सिलेक्शन हो जाता है आपका और आपके पास OEM या फिर CCNA सर्टिफिकेशन नहीं है तो ज्वाइन करने के 3 महीने के अंदर अंदर अपनी कॉस्ट पे आपको क्या है कि ये ऑब्टेन करने होंगे। इसके अलावा सेकंड पॉइंट ये है कि टीचिंग एक्सपीरियंस या एक्सपीरियंस जो कि आपका रेलेवेंट नहीं है, यानी टीचिंग एक्सपीरियंस और आपका जो आपका एक्सपीरियंस है वो रेलेवेंट नहीं है, उसको भी क्या है कि कंसिडर नहीं किया जाएगा एज अ पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस। तो ये तो बात हो गई एक्सपीरियंस की। अब बढ़ते हैं वीडियो में आगे और बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। चलिए, सिलेक्शन प्रोसीजर में जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि किसी तरह का रिटन एग्जाम नहीं, तो सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होने वाला है, तो 75% जो वेटेज होगा आपका वो होगा आपका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसमें जो आपके एग्रीगेट मार्क्स हैं उनका क्या है कि 75% आपका वेटेज होने वाला है। 10% वेटेज होगा आपका रेलेवेंट पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस का, यानी 10% वेटेज आपका पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस का, 75% आपका हो जाएगा वेटेज आपके एग्रीगेट मार्क्स का जो कि आपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में प्राप्त किए। उसके बाद अगर आप शॉर्ट लिस्ट होते हैं तो बाकी बचा 15% होगा आपका इंटरव्यू का, यानी 15% इंटरव्यू का, लेकिन इंटरव्यू में आपको तभी इन्वाइट किया जाएगा जबकि आप शॉर्ट लिस्ट होते हैं। और शॉर्ट लिस्ट होने के लिए 75% आपका जो वेटेज होगा वो आपका होगा एग्रीगेट मार्क्स का जो आपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन में प्राप्त किए, और 10% आपका होगा रेलेवेंट पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस का। अब बढ़ते हैं वीडियो में आगे और बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फीस की। तो एप्लीकेशन फीस की अगर मैं बात करूं तो एप्लीकेशन फीस है आपकी 200 रुपए, लेकिन जो पर्सन विद डिसेबिलिटी कैंडिडेट है, इसके अलावा SC ST कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं उनको क्या है कि किसी भी तरह की एप्लीकेशन फीस आपकी नहीं देनी है, बाकी कैंडिडेट्स को फीस देनी है आपकी 200 रुपए। अब बढ़ते हैं वीडियो में आगे और बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन आपकी स्टार्ट हो गई है 11 नवंबर 2020 यानी 11/11/2020, लेकिन घबराने की बात नहीं है, एप्लीकेशन आपकी चलेगी 21 नवंबर 2020 तक, यानी कि 21/11/2020। 11 नवंबर से स्टार्ट होकर चलेगी आपकी 21 नवंबर 2020 तक। तो लास्ट डेट है आपकी 21 नवंबर 2020, एप्लीकेशन आपको करनी है ऑनलाइन अप्लाई। तो मैं आपको बता दूं कि जैसे कि मैंने आपको बताया 21 नवंबर 2020 अभी मुझे लगता है कि ठीक ठाक दूरी पे है, ज़्यादा पास भी नहीं ज़्यादा दूर भी नहीं। तो आपको अब करना है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक दिया, ऑफिशियल नोटिफिकेशन को आप ढंग से पढ़ लीजिए, अच्छी तरीके से समझ लीजिए, स्पेशली हाउ टू अप्लाई। इसके अलावा इसमें चेकलिस्ट दी है कि आपको भी क्या क्या डॉक्यूमेंट क्या है कि आपको स्कैन करके सबमिट करने होंगे जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन अप्लाई करें, तो उनको आप ढंग से पढ़ लीजिए। हाउ टू अप्लाई के नीचे दिया है डॉक्यूमेंट्स टू बी सबमिटेड एट द टाइम ऑफ सबमिटिंग द एप्लीकेशन, तो वो उन सारों को पढ़ लीजिए। इसके अलावा हाउ टू अप्लाई को भी आप ढंग से पढ़ लीजिए। इसके अलावा आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन से ये भी ढंग से पढ़ लीजिए कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और वर्क एक्सपीरियंस जिस एरिया में चाहिए उस एरिया में आपके पास वर्क एक्सपीरियंस या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है या नहीं। और जब आप श्योर हो जाएं कि आपके पास रिक्वायर्ड वर्किंग एक्सपीरियंस है, एज लिमिट आपकी सही एज आपकी लिमिट के अनुसार ही है, इसके
इसके अलावा आपके पास डिज़ायरेबल या जो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है वो आपके पास है, तो उसके बाद क्या कर सकते हैं कि आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन की लिंक के नीचे मैंने आपको अप्लाई नाउ का लिंक दिया है आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो अप्लाई नाउ के लिंक को टैप करके क्या है कि आप अप्लाई कर पाएंगे इस रिक्रूटमेंट के लिए, यानी ट्रेनी इंजीनियर सेकंड, जो कि आपकी होने वाली है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में, और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज में होने वाली है 160। दोस्तों आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको आज का वीडियो लगा इन्फॉर्मेटिव तो दीजिए इसे लाइक, शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब जरूर कीजिए मेरा चैनल जॉब एक्सपर्ट, ताकि आपको नौकरियों से जुड़ी ताजा तरीन जानकारियां मिलती रहे। इसके अलावा आप फेसबुक और कोरा पे मेरा जॉब एक्सप्रेस का पेज फॉलो कर सकते हैं। पेज को फॉलो करने का सिंपल सा फायदा ये है कि नौकरी क्लब में ढेर सारी नौकरियों की जानकारी उन 2 पेजेस पे क्या है कि करता रहता हूँ पोस्ट। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक और नई नौकरी के साथ। तो आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।